प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों से संवाद। कहा, कोरोना काल में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश की बहनों ने किया अभूतपूर्व काम। संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पास हुआ 127वां संविधान संशोधन विधेयक। रोहतक के लोगों ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। टोक्यो ओलंपिक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर लौटी भारतीय महिला टीम की सदस्य शर्मिला का घर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में डाक विभाग ने पानीपत के मुख्य डाकघर के बाहर सुनहरे रंग का विशेष लेटर बॉक्स लगाया। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश की बहनों ने कोरोना काल में अभूतपूर्व काम किया है। उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागीदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यम हो, महिला किसान उत्पादक संघ हो या फिर दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहनों के ऐसे लाखों समूहों के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी गई है। रक्षाबंधन से पहले जारी इस राशि से करोड़ों बहनों के जीवन में खुशियां आए, आपका कामकाज फले फूले, इसके लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने इन महिलाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज देश में स्वयं सहायता समूह में लगभग 70 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। पिछले 6 वर्षों में इस समूह के भीतर महिलाओं की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। आज देश भर में लगभग 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अनेक वर्षों तक बहनों की आर्थिक सशक्तिकरण की उतनी कोशिश ही नहीं की गई थी। राज्यसभा में पारित होने के साथ ही 127वां संविधान संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। इस संविधान संशोधन बिल के दोनों सदनों से पारित हो जाने से राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार बहाल हो जाएगा। इस विधेयक के दोनों सदनों से पास होने पर खुशी जताते हुए रोहतक के स्थानीय निवासियों ने कहा कि इससे वंचितों और पिछड़ों को उनके अधिकार मिल सकेंगे। बिल का पास होना ये मानवता को एक तरीके से बल प्रदान करने वाली बात है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। सर्वत्र इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये मानवता जात के लिए, मानवता पक्ष के लिए, निरंतरता के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसकी परतंत्रता से हटने के लिए ये बिल पास हुआ है। तो हम सभी जितने भी भारतवासी हैं इस बिल का हमें समर्थन करना चाहिए। बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य हुआ है। जिस प्रकार से पहले सारी चीज़ें सेंट्रलाइज होती थी, सारी शक्तियाँ, अब राज्यों को अधिकार मिलने से हर व्यक्ति अपने स्तर पर, अपने राज्य स्तर पर इन समस्याओं को निपटान कर सकेगा और जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जो अपेक्षित वर्ग हैं उनको खास तौर से इसमें फ़ायदा होगा। राज्यों को अधिकार दिया गया है तो हर राज्यों को अपने अपने हिसाब से देखना है, सोचना है कि किसको क्या मिलता है, क्या मिलना चाहिए। और जो वंचित वर्ग हैं वो कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। और हर राज्य की परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं, तो जहां पे जो परिस्थिति लागू होती है उस हिसाब से हर राज्य अपना अपना इसको कानून को लागू कर देगी।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 और 18-19 प्रदान किए। व्यक्तिगत तौर पर संगठन श्रेणियों में कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आह्वान किया कि वे सामाजिक बदलाव, नवाचार और सतत विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने न्यू इंडिया में युवाओं को अपनी भूमिका निभाने के लिए 4 सूत्रीय मंत्र भी दिए। और मैं तो मंच पर भी खड़ा होकर देख रहा था जब आप सबको यहां पर सम्मानित किया जा रहा था, तो आपके अंदर का जो जज्बा, जोश, जुनून वो रुक नहीं रहा था कि आप क्या नया करना चाहते हैं, कैसे आप अपना योगदान देना चाहते हैं। और इसी आग को जगाकर रखना होगा। इसलिए ही देश की 135 करोड़ के देश में मुट्ठी भर युवाओं को नेशनल यूथ अवार्ड्स के लिए चुना जाता है, वो आप हैं। आप सबको आज यहां पर सम्मानित किया गया। दिल की गहराइयों से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य हिसार के कैमरी गांव की शर्मिला का घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हॉकी खिलाड़ी शर्मिला के परिजनों और समर्थकों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर और पुष्प वर्षा कर उनका अभिवादन किया। शर्मिला ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स में पदक हासिल न कर पाने का गम है, परंतु भारतीय महिला हॉकी का इस मुकाम तक पहुंचना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। शर्मिला के परिजनों ने कहा कि हिसार की बेटी ने ओलंपिक्स में भाग लेकर देश का नाम रोशन किया है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी शर्मिला ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहेगी। तो बहुत खुशी है, हम कैमरी के सारे लोग लगभग आए हैं। बेटी ने नाम रोशन कर दिया है। किसान की बेटी होकर इस मंजिल पर पहुंच गई। 43 साल बाद में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया शर्मिला बेबी और सभी बेटियों ने। भाई हिंदुस्तान में भी कोई लड़कियों की भी तो बहुत बढ़िया टीम आ चुकी है। टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की अभूतपूर्व उपलब्धि के सम्मान में पानीपत के मुख्य डाकघर में एक अनूठी पहल की गई है। पानीपत मुख्य डाकघर के मुख्य द्वार के नजदीक लेटर बॉक्स को नीरज चोपड़ा के सम्मान में लाल रंग की बजाय सुनहरे रंग का कर दिया गया है। भारतीय डाक विभाग द्वारा ये निर्णय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। इस विशेष लेटर बॉक्स की स्थापना के अवसर पर मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल ने बताया कि डाक विभाग द्वारा समय समय पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ये एक सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अभूतपूर्व ये एक उपलब्धि है श्री नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक लिया है। और इसके लिए हम लोग उनके सम्मान में पानीपत हेड पोस्ट ऑफिस में जो हम लोगों का पारंपरिक लेटर बॉक्स रेड कलर का है, उसको हम लोगों ने सुनहले रंग में उसको पेंट किया है, उनको सम्मानित करते हुए। रज्जू प्रसाद ने बताया कि नीरज चोपड़ा की इस खास उपलब्धि पर देश के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में बधाई संदेश ई पोस्ट के माध्यम से आ रहे हैं, जिसके त्वरित वितरण के लिए डाक विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि ऐसा ही एक लेटर बॉक्स खंडरा में नीरज चोपड़ा के घर के बाहर भी लगाया जाएगा। हम लोग उनके गांव में भी, खंडरा में भी स्पेशल ये जो लेटर बॉक्स है इसको हम लोग वहां भी लगा रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग इनके लिए माई स्टैम्प श्री नीरज चोपड़ा जी को के लिए भी बनाए हैं, जो उनको भेंट करना है। और इसमें उनको बधाई देने के लिए भारत के और बाहर से भी बहुत जगहों से ई पोस्ट हमारे उनको बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं पोस्ट ऑफिसेज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत प्रदेश में खंड स्तर पर स्थापित की गई 40 नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। प्रथम चरण में इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से इस वर्ष 25 लाख एकड़ भूमि की मिट्टी की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के तहत प्रदेश में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है, ताकि किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर ये अवगत करवाया जा सके कि वे किस फसल की बिजाई करना किसानों के हित में होगा। अगले 3 वर्षों में प्रदेश की संपूर्ण 75 लाख एकड़ कृषि भूमि की मिट्टी की जांच की जाएगी। उन्होंने किसानों से जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि कीटनाशकों से प्रभावित खाद्य उत्पादों के कारण निरंतर बढ़ रही बीमारियों की रोकथाम में भी किसान अहम भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में सरकारी विभागों में आमजन को एक निश्चित समय सीमा में बेहतर सेवाएं दिलवाने के लिए सेवा हरियाणा अधिकार आयोग 31 मार्च 2022 तक सरकारी विभागों की लगभग 1000 सेवाओं को अधिसूचित कर उन्हें कानूनी दायरे में लाने जा रहा है। चंडीगढ़ में इस बारे में जानकारी देते हुए सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि अभी तक सेवा का अधिकार आयोग द्वारा 31 विभागों की 522 सेवाओं को अधिसूचित कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जा चुका है और 150 से अधिक मामलों में संबंधित अधिकारियों के द्वारा कार्य में कोताही बरतने के मामले में नोटिस जारी किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने जो इस कमीशन आयोग का जो गठन किया है, उसका बड़ा अच्छा उद्देश्य है कि जो भी हरियाणा के नागरिक हैं उनको समयबद्ध सीमा के अंदर सारी सर्विसेज मिले। आज के दिन 31 विभागों की 522 सेवाएं इसमें अधिसूचित की हुई हैं, परंतु दुर्भाग्य से बहुत से ऐसे सेवाएं हैं जो लोगों को समय पे नहीं मिली और उसके ऊपर पहले आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमने देखते हुए जो भी विभाग हैं उनके साथ मंत्रणा की, जहाँ जहाँ पे कोताही नजर आई है उस कोताही के लिए उनको शो कॉज नोटिस भी दिए हैं। मुख्य आयुक्त ने बताया कि सेवा अधिकार आयोग द्वारा प्रदेश में आमजन को सेवा अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त को करनाल से होगी। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने आयोग के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और लोगों को एक निश्चित समय अवधि में बेहतरीन सेवाएं मिलेंगी। जाके 15 अगस्त के बाद शुरुआत इसकी हम करनाल से करेंगे कि वहां पे जाके लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या आयोग है, क्या इसमें कानून है, क्या उनके अधिकार है, और साथ में लोगों को बताने के बाद के अंदर फिर ये भी होगा कि डिपार्टमेंट का भी वहाँ पे रिव्यू करेंगे। आयोग के इस कदम से एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, काम में तेज़ी आएगी और अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ेगी। आम आदमी को निश्चित समय के अंदर अच्छी सर्विसेज मिलेंगी और आयोग का यह कदम सराहनीय है। आयोग के इस फैसले से काम में पारदर्शिता और तेजी आएगी और लोगों को एक निश्चित समय में अच्छी सेवाएं मिलेंगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की याद में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बना पहला जंग आज़ादी संग्रहालय दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। 1857 की क्रांति पर आधारित ये संग्रहालय दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि इस संग्रहालय का लोकार्पण मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया था, जिसमें वॉल ऑफ हीरोज गैलरी का भी लोकार्पण हुआ था। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति में देश की आज़ादी को एक दिशा मिली थी, उन यादों को संजोकर रखना हमारी बड़ी उपलब्धि है। कुलपति ने कहा कि युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति के साथ जोड़े रखना ही संग्रहालय स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है। लोगों के लिए इसको खोल दिया है और खासकर हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे युवा लोग हैं, उनको भी एक देशभक्ति की भावना उनके अंदर हमेशा से वो बनी रहे। एक इस तरह की भावना उनमें जागृत करना और उनको हमारे देश का जो इतिहास रहा है, बड़ा जो स्वर्णिम और गौरवशाली हमारा इतिहास है, उनके बारे में भी उनको इसके बारे में जानकारी रहे, ऐसा हमारा प्रयास है। संग्रहालय के क्यूरेटर डॉक्टर विवेक चावला ने बताया कि कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं और अब लोग इस संग्रहालय में आकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी जान सकेंगे। संग्रहालय देखने आए पर्यटकों ने कहा कि यह आज़ादी हमें बड़े संघर्ष के बाद मिली और आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों द्वारा किया गया संघर्ष इस संग्रहालय में देखने को मिलता है। जितने भी पर्यटक कुरुक्षेत्र में आते हैं और विदेश से भी जो पर्यटक यहाँ आते हैं, मुख्यतः वो
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित धरोहर और अब 1857 को बहुत रुचि से आकर देखते हैं। इस संग्रहालय में हमारे देश के उन महान वीरों को, और यूँ कहें कि हमने ये संग्रहालय समर्पित किया है 1857 की उस क्रांति के योद्धाओं को, नायकों को, जिन्होंने अपनी जान इस देश पर कुर्बान की है। यहाँ हम कुरुक्षेत्र घूमने आए थे, लेकिन यहाँ पर हमें ये संग्रहालय देखने का भी मौका मिला जो 1857 का है। और यहाँ पर हमने देखा कि जो भी हमारे वॉर हीरोज़ हुए हैं और जिन्होंने भी हमें आज़ादी जो मिली है, हमें आज़ादी दिलाई है, तो उनका यहाँ पर कितना बड़ा योगदान है, उन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है हमारे लिए, तो वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर घूम करके। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों से संवाद। कहा, कोरोना काल में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश की बहनों ने किया अभूतपूर्व काम। संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पास हुआ 127वां संविधान संशोधन विधेयक। रोहतक के लोगों ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। टोक्यो ओलंपिक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर लौटी भारतीय महिला टीम की सदस्य शर्मिला का घर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में डाक विभाग ने पानीपत के मुख्य डाकघर के बाहर सोने के रंग का विशेष लेटर बॉक्स लगाया। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।